शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा इसराइल की 7 प्रमुख उपज के विषय में जो मसीह के प्रकाशन से भरी हुई है। ये 7 उपज जिसका आशीर्वाद परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया था। इसमें रिविलेशंस हैं, इसमें प्रकाशन है और गंभीर भेद भी छुपे हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल देश में पाई जाने वाली 7 प्रमुख उपज मसीह के प्रकाशन से भरी हुई है। परमेश्वर ने इसराइलियों को यह आशीष दी थी कि वो जो देश, जो वाचा का देश है जिसमें तुम जाने वाले हो, वह गेहूं, जौ, दाखलताओ, अंजीरों, अनारों, तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश होगा। ये 7 उपज मसीह के प्रकाशन से किस प्रकार भरी हुई हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यह 7 उपज व फसल जो वाचा के देश में होनी थी, इसमें मसीह की सेवा और महान भेद भी छुपे हुए हैं जो इसराइल देश के छुटकारे व मानव जाति के उद्धार तक को दर्शाते हैं। सर्वप्रथम है गेहूं। जब हम मत्ती की इंजील 13 अध्याय और उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। प्रभु मसीह बताते हैं स्वर्ग के राज के विषय में और वो बात करते हैं खेती के विषय में और वो बात करते हैं अच्छे बीज के विषय में। प्रभु मसीह आगे बोलते हैं, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं को प्रभु मसीह बताते हैं कि वो बीज चुना हुआ है और हम देखते हैं व्यवस्था की पुस्तक में भी गेहूं इसराइलियों को मिली 7 उपज में से एक प्रमुख उपज है। और यहाँ पर प्रभु मसीह ये दर्शाना चाहते हैं कि गेहूं से मुराद या फिर गेहूं जो है वो प्रस्तुत करता है, पेश करता है परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, जिसका बोध, जिसका ज्ञान आपको आगे चल करके हो जाएगा। जब हम इसकी 26 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। ये जंगली दाने कौन है? जो बोए गए हैं गेहूं के साथ में भी। ये जंगली दाने हैं गलत डॉक्ट्रिन्स या फिर गलत तालीम और वो लोग जो कि परमेश्वर के विरोधी हैं। 27 आयत में लिखा है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? ये मसीह की मिनिस्ट्री के विषय में बताते हैं, मसीह की सेवकाई के विषय में बताते हैं, जहां पर उन्होंने अच्छे बीज बोए लेकिन उसके बैरी ने, उस दुष्ट ने वहां पर वो तालीमात या फिर हम कह सकते हैं कि वो बीज बोए जो कि उसके खिलाफ हैं। वो फसल भी बढ़ने लगी और वो फसल भी प्रभु मसीह ने बढ़ने दिया या फिर हम कह सकते हैं कि खुदा ने उनको भी ग्रो होने का मौका दिया, क्योंकि खुदा की इसमें मर्जी है कि वो आने वाले वक्त में अपने मकसद को उसमें प्रस्तुत करे या फिर हम सब के सामने जाहिर करे। जब मत्ती 13 अध्याय 28 आयत को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, यह किस बैरी का काम है? दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? मत्ती 13 अध्याय 29 आयत में लिखा है, उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। गेहूं जो है वो है परमेश्वर के चुने हुए लोग। 30 आयत में लिखा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। ये कटनी जो है वो है अंतिम न्याय का वक्त, वो वक्त जब लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जनाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं हम, आप और तमाम वो विश्वासी हैं जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जो खुदा के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय 12 आयत में उसमें लिखा है,
उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। वो तमाम सीड्स और वो तमाम चीजें जो आखिरत में निकल करके आएंगी, जो कि असल में गेहूं नहीं है, उसे खुदा जलाएगा। जैसा कि हम व्यवस्था में देखते भी हैं कि गेहूं के विषय में परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष दी है और प्रभु मसीह की मिनिस्ट्री में हमें वो दिखाई पड़ती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जौ जो एक फसल है, उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ में परमेश्वर के राज्य के रहस्य छुपे हुए हैं, जिस तरह से हम देखते हैं गेहूं में छुपे हुए हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने मत्ती की इंजील का जिक्र किया था और मैंने बताया था कि ये 5 रोटी तोरा को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम 5 पुस्तकों को रिप्रेजेंट करती हैं, बताती हैं, जिसमें उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक जो किताबें आती हैं वो 5 रोटी या फिर तोरा हैं। लेकिन मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि वहां पर जौ का जिक्र नहीं है, लेकिन यूहन्ना जौ का जिक्र करते हैं। जौ के जिक्र करने के पीछे मसीह और उसके चुने हुए लोग या फिर उसकी कलीसिया का जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है वो हमें इस आयत में दिखाई पड़ता है। हर एक वक्त में जब परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करी तो उसमें संजीदगी, गंभीरता और बहुत सारे परमेश्वर के छुपे हुए रहस्य भी थे। जैसा कि हम देखते हैं रूत 1 अध्याय और 22 आयत को, वहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार नओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी जो मोआब के देश से आई थी और जौ कटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। रूत जो कि दाऊद की फैमिली से थी या फिर फैमिली में हुई, जो कि बोआज जो कि एक यहूदी पुरुष था उसकी वाइफ हुई, वो लौटती हैं जौ कटने के वक्त में और वो पहुंचती हैं बैतलहम। हिब्रू में जो लफ्ज है बैतलहम, उसका मतलब होता है द हाउस ऑफ ब्रेड्स, मतलब कि रोटियों का घर। और यूहन्ना में हम देखते हैं रोटियों का जिक्र है और यूहन्ना में हम जौ का जिक्र देखते हैं। और रूत की स्टोरी में हम देखते हैं कि वो जब लौटती है तो वो लौटती है उस वक्त में जिस वक्त में जौ की खेती होनी थी। रूत परमेश्वर की योजना में शरीक हुई। रूत ने एक यहूदी पुरुष के ऊपर विश्वास किया, जिस तरह से आज अन्य जाति लोग एक यहूदी पुरुष मसीह यहोशुआ के ऊपर विश्वास करते हैं। रूत की स्टोरी में हमें पता चलता है कि एक अन्य जाति विश्वास करती है इस्राएल के परमेश्वर पर, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर पर, और वो अन्य जाति की स्त्री फिर हिस्सा बनती है उस घराने का जिसमें से दाऊद हुए, जिसमें से सुलेमान हुए और जिसमें से मसीह यहोशुआ हुए। मतलब कि परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उपज परमेश्वर ने दी उसमें परमेश्वर की हमें ब्लेसिंग पूरी होते हुए दिखाई पड़ती है, जो मसीह की सेवकाई के रूप में आज हम सब के सामने प्रकट है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं दाखलताओं को, और हम जानते हैं कि मसीह ने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। जैसा कि हम पढ़ भी सकते हैं यूहन्ना 15 अध्याय और 1 आयत, उसमें से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मैं कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था और उस पर वो यूट्यूबर बोल रहे थे कि परमेश्वर के लिए जो हिब्रू में वर्ड है वो है एल, और एल का मायने होता है पेड़। जबकि जब हम यहाँ पर देखते हैं मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और किसान पेड़ नहीं होता है। और एल जो हिब्रू का वर्ड है वो किसी भी सूरत में
पेड़ नहीं होता है, उसका रूट वर्ड कभी भी पेड़ नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में या हिब्रू रिसर्च सेंटर की किसी भी डिक्शनरी में जाकर के चेक कर सकता है, एल वर्ड कभी भी पेड़ के लिए यूज नहीं हुआ है, ना उसका रूट वर्ड पेड़ होता है। फिर हम देखते हैं मसीह कहते हैं दूसरी आयत में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मतलब कि दाखलताएं जो मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है, मतलब कि आसमानी बाप उसे काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वह छांटता है ताकि और फले। मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस अध्याय में हम देखते हैं कि मसीह दाखलता है। ये सब कुछ ऐसा पूरा होता चला आ रहा है जैसा कि परमेश्वर ने इसराइलियों को आशीर्वाद दिया था। जो परमेश्वर ने उपजें दी थी वो परमेश्वर की योजना से जुड़ी हुई थी। परमेश्वर और कुछ भी उन्हें दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जो प्रमुख 7 उपज दी उसमें परमेश्वर की योजना है, उसमें गहरे भेद हैं। फिर हम पढ़ते हैं दाख की बारी के विषय में कि परमेश्वर दाख की बारी या फिर अंगूर की खेती इसराइल के घराने को कहता है। और मसीह ने सबसे पहले जो अपनी मिनिस्ट्री करी है या सेवकाई करी है, उन्होंने कहा कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास में जाना, जिसके विषय में हम मत्ती 10 अध्याय उसकी 6वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मसीह ये कहते हैं कि इसराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों के पास में जाना। दाख की बारी या फिर अंगूर की खेती इसराइल का घराना है, और मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंजीरों के विषय में, और अंजीर जो है वो यहूदा का घराना है। क्योंकि प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसराइल में 2 घराने हुआ करते थे, जो एक था इसराइल का और एक था यहूदा का घराना, जो कि राजा दाऊद के वक्त के बाद में अलग हुआ था। जो इस्राएली किंगडम थी उसका बादशाह यरोबाम हुआ, और यरोबाम जो था वो एक बुत परस्त था या फिर एक मूर्ति पूजक था। जब हम यिर्मयाह 24 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें अंजीरों के 2 टोकरे दिखाई पड़ते हैं। परमेश्वर यिर्मयाह नबी को अंजीर के 2 टोकरे दिखाता है, और दूसरी आयत में बोलता है, एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्बे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्बे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। ये अंजीर जो है वो है यहूदा का वो घराना या वो हिस्सा जो कि धर्मी है, और एक घराना जो है वो अधर्मी है, जो कि परमेश्वर के खिलाफ में, या फिर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर से हट करके अपने मन की हट पर चलता है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि मसीह क्या कहते हैं। जब हम लूका की इंजील 13 अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी वो है जिसे हम इसराइल का घराना कहते हैं, और उसमें अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। और हम देखते हैं कि मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को देखा जिसमें फल नहीं था, तो उससे कहा कि तू सूख जा, क्योंकि तुझमें फल नहीं है। वो बात कर रहे थे उस वक्त में यहूदा के घराने की या फिर यहूदियों के विषय में। जब हम देखते हैं लूका 13 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, वहां पर लिखा हुआ है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। 8वीं आयत में लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डाल दूं। परमेश्वर ने यहूदा के घराने को या फिर यहूदियों को एक मौका दिया कि वो फल ला सके, और मसीह ये कहते हैं कि वो एक दिन फल लेकर के आएंगे, और जब वो फल लेकर के आएंगे तो उस वक्त में अंत का वक्त होगा। वो वक्त होगा जब हम अंत में पहुंचने वाले होंगे, और हम करीब करीब उस दौर में अब प्रवेश कर भी चुके हैं। इसके विषय में एक आयत हम और भी पढ़ सकते हैं। पहला राजा
चौथा अध्याय और उसकी 25 आयत को। उसमें लिखा है, और दान से बेशरबा तक के सब यहूदी और इसराइली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पौधे बताए गए हैं, एक है दाखलता या फिर अंगूर की खेती और एक है अंजीर की। परमेश्वर ने जो उपज दी थी उसमें हमें साइंस दिखाई पड़ते हैं, उसमें हमें चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अनार की खेती। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, उसमें वो यूट्यूबर कह रहे थे कि अनार जो है वो पौधा है या वो फल है जिसको आदम और हव्वा ने खाया था। मुझे जान करके बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने कुछ बातें करी यहूदी रब्बियों की कि वो कहते हैं कि अनार का जो फल है वो वही फल है जो अदन की वाटिका में था। मुझे ये जान करके बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है यहूदी रब्बीनिक सोर्सेस को, किताबों को, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। फिर मैंने थोड़ा कोशिश करा कि मैं देखता हूँ शायद गूगल पर कोई ऐसा कंटेंट पड़ा हो, कोई ऐसी बात लिखी गई हो जिसके द्वारा शायद उन्होंने ये बात कह दी हो। तो मुझे पता चला कि वो एक गलत शिक्षा के कह सकते हैं कि शिकार हैं, जहाँ पर यहूदी रब्बी ये कहते हैं कि वो इस बात को नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि गमरा करके एक टेक्स्ट है यहूदियों का, उसकी मिस इंटरप्रेटिंग है, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है और उसको ही वो यूट्यूब पर भी बताते हैं कि अनार वो फल है जो कि अदन की वाटिका में था। और ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं, ना कि कोई रब्बी कहता है। उसकी खुद की बात होगी जो उस स्कॉलर ने कह दिया है, जबकि ऐसा परमेश्वर के वचन से कहीं भी किसी भी प्रकार से ताल्लुक नहीं रखता है। तो फिर अनार किसको रिप्रेजेंट करता है, अनार किसको बताता है? अनार परमेश्वर के प्रेम को बताता है। जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय उसकी 3 आयत में पढ़ सकते हैं, तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान और तेरा मुंह मनोहर है, तेरे कपोल तेरी लट्टू के नीचे अनार की फाक से देख पड़ते हैं। अनार को परमेश्वर ने रखा है अपनी मोहब्बत को दर्शाने के लिए या अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए, ना कि अनार वो फल है जो कि अदन की वाटिका में था। और उन्होंने, उन यूट्यूबर ने ये भी कहा कि ये अनार का जो फल है उसके अंदर जो बीजे पाए जाते हैं वो परमेश्वर की 613 आज्ञाएं हैं। जबकि अगर आप थोड़ा सा गूगल भी करें तो आपको पता चलेगा कि ये गलत तालीम है जिसको यहूदी ही स्वीकार करते हैं और यहूदी कहते हैं कि ये एक तरह की अफवाह है जो फैलाई गई है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जैतून व जलपाई। व्यवस्था 24 अध्याय उसकी 2 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, इसराइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलते रहें। जो जलपाई का फल है वो परमेश्वर के उन लोगों की, जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं या धर्मी पुरुष हैं, उनकी धार्मिकता को दर्शाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं जकरिया 4 अध्याय और उसकी 11 आयत में वहाँ पे लिखा हुआ है, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाई ओर हैं? 12 आयत में लिखा है, फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियाँ क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती हैं? तो ये जो सुनहला तेल आ रहा है वो जैतून में से आ रहा है और ये जैतून के वृक्ष जो हैं वो हैं परमेश्वर के धर्मी लोग, जिसका जिक्र रोमियो की पत्री में संत पौलुस भी कहते हैं। और वो तेल देने वाली जो जलपाई के वृक्ष हैं उसके विषय में बताते हैं और वो बताते हैं ये है इस्राएल का वो घराना जो इस्राएल के धर्मी लोग थे, जिसमें से हम जकरिया में उन धर्मियों का जिक्र देखते हैं। जैसा कि माना जाता है, इसको हम 100% नहीं कह सकते हैं कि ये जो 2 धर्मी हैं वो हैं मूसा और एलिया, जिसका जिक्र हमें मिलता है कि मसीह से वो मुलाकात करने आए थे और उनके शागिर्दों ने उन्हें देखा था क्योंकि वो परमेश्वर की योजना से वाकिफ थे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर 14 आयत में वो लिखा हुआ है, तब उसने कहा
इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये पूरी तरह से तेल से लबरेज कैसे हैं? वो इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को रिस्टोर करने के लिए कार्य को किया था, और जब उनमें से निर्मल तेल निकल रहा है तो वो परमेश्वर के भवन की शोभा है। और वो शोभा ये है कि परमेश्वर का मिनोरा, जो परमेश्वर के भवन का दीवट है, वो उनके कार्यों से, या फिर कह सकते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री से रोशन होता है। फिर हम देखते हैं हनी को, मतलब कि शहद को। शहद को परमेश्वर ने एक खास उपज में से एक बताया है, जो प्रमुख इस्राएल की 7 उपज में से एक है। जो शहद आज हम मार्केट में बिकता हुआ देखते हैं, ये वो शहद नहीं है जिसकी आशीष परमेश्वर ने इस्राएल को दी थी। जो मधुमक्खियों से शहद आता है वो इस्राएल की खास एक उपज में से नहीं है। ये वो शहद है जो कि खजूर में से आता है। इसका रेफरेंस मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। इस्राएल में आज भी इसका शहद खाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, और इसकी कीमत आज हिंदुस्तान की मार्केट में भी बहुत अच्छी खासी है। परमेश्वर ने खजूर के शहद को क्यों चुना, उसके पीछे रीज़न क्या था? हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने भवन में भी खजूर के पेड़ों को बनवाता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मसीह की मिनिस्ट्री है और मूसा नबी की भी एक मिनिस्ट्री है, जिसको हम देख सकते हैं कि यूहन्ना भी उस किताब को खाता है जो शहद के मानिंद मीठी लगती है, और यजकेल भी उस किताब को खाता है जो शहद के मानिंद मीठी लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खजूर का जो जिक्र है, या फिर हम कह सकते हैं कि खजूरों से बने हुए शहद का जिक्र है, वो दर्शाता है परमेश्वर के उन चुने हुए 70 अन्य जातियों में से लोगों को। वो किस तरह से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसके 27 आयत को, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हम देखते हैं कि मूसा नबी ने 70 लोगों को चुना, और यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था में 70 खजूरों की झांकी दिखाई पड़ती है। और उसी तरह से मसीह ने भी 70 लोगों को चुना, और 70 रिप्रेजेंट करता है 70 नेशंस को, जिसका जिक्र बुक ऑफ जेनेसिस में है। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम, इसहाक, इस्राएल का एलोहीम